नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द प्लेन। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ए प्लेन इज डिफाइंड एज द सरफेस विच इज सच दैट द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज होली ऑन इट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी सरफेस, जैसे ये सरफेस है, वो प्लेन तब कही जाएगी जब इस पर कोई 2 पॉइंट है, भले कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो इधर ले लो, इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं एक लाइन से, तो जो ये लाइन है उसी सरफेस पे होनी चाहिए जिस पर ये दोनों पॉइंट हैं। भले ये पॉइंट ऐसे ले लो, ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे ले लो, लेकिन जो ये लाइन बन रही है ये इसी सरफेस पर होनी चाहिए, तो वो प्लेन होगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक स्फेयर लो, आप स्फेयर पर आप 2 पॉइंट ले लो, स्फेयर की सरफेस पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो। इस तरह आपने कनेक्ट कर दिया, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन क्या उसी सरफेस पर है जिस पर ये दोनों पॉइंट्स हैं, स्फेयर की सरफेस पर। जो स्फेयर की सरफेस है इस पर नहीं है ये लाइन। ओके, तो इसलिए जब ये लाइन इसकी सरफेस पर नहीं आ पा रही, तो ये जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइन है, ये इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन उसी सरफेस पर आ रही है जिस पर ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो प्लेन वो होगा, प्लेन उस सरफेस को कहते हैं जिस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उनको आप कनेक्ट कर दो एक लाइन से, तो वो लाइन उसी सरफेस पर होनी चाहिए जिस सरफेस पर वे दोनों पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्लेन की डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन देख लो सबसे पहले प्लेन की। ये जनरल इक्वेशन दी हुई है प्लेन की। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि जैसे कोई प्लेन है, वो प्लेन एक्स एक्सिस को, जैसे एक्स एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो मान लो कि एक्स एक्सिस को A00 पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, A00 पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे प्लेन ले लिया, मतलब कोई भी प्लेन ले लो, ये इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर वाई एक्सिस को ये क्या कर रहा है, 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे भी आपको पता लग रहा होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस कोऑर्डिनेट से पता लग रहा है कि ये जेड एक्सिस को सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस तरह होते हैं, एक्स वाई जेड, इस तरह होते हैं पॉइंट पी के। ठीक है, तो ये लास्ट में आ रहा है सी, तो ये जेड से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो जेड एक्सिस को ये सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई को बी पर कर रहा है, एक्स को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्लेन जो इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को A00 पर, B0 पर, और सी को जेड एक्सिस को 0 सी पर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे देते हैं, अभी एग्जांपल से भी और क्लियर समझ लेंगे। लेकिन उसकी इक्वेशन हम देते हैं एक्स बाई ए, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस है तो यहाँ ए पॉइंट है, वाई एक्सिस के लिए यहाँ बी पॉइंट, तो वाई के नीचे बी है, जेड एक्सिस के लिए सी है, इज इक्वल टू 1। हम इसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे, केवल हमको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 0 0 0 -4 0 0 0 12। ठीक है, इस तरह आपको ये पॉइंट्स यानी कोई प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो जैसे अब इसको और इसको आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 आएगी, बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -4 आएगी, और सी की वैल्यू इसको कंपेयर करोगे तो 12 निकल कर आएगी। ठीक है, अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, जो ये वैल्यूज निकल कर आ रही है, इनको ए बी और सी की जगह रख दोगे। जैसे एक्स बाई ए की जगह 6 लिख दोगे, बाई -4 कर दोगे, और जेड की जगह पर जेड की जगह पर 12, जेड अपॉन सी की जगह पर 12 लिख दोगे और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप
मल्टीप्लाई कर दोगे 12 को तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ -3y हो जाएगा और यहाँ z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई जब आपको ये कंडीशन दी हुई है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है लेकिन, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेन पासेज थ्रो पॉइंट x1 y1 z1, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाती है प्लेन की वो हो जाती है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे कहा गया है कि कोई प्लेन है और वो इस पॉइंट से पास होता है, 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से पास होता है। सॉरी, 2 3 माइनस 1 इस पॉइंट से पास होता है, इसको डी बोल सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे, केवल कंपेयर करोगे। x1 की जगह यहाँ 2 है, y1 की जगह यहाँ 3 है और z1 की जगह यहाँ -1 है, और ये x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 2 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z माइनस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल टू 0। ओके, आगे कर लो इसको, ax माइनस 2 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z प्लस 1, ऐसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसको बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पर दिया होता है कि कोई प्लेन है और वो इस पॉइंट से पास करता है, तो केवल आपको x1 y1 और z1 जो आपको दी होंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, इनको यहाँ पुट करना है। ओके, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में देख लो, यहाँ पर lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। क्लियर है। अब देखो ये l m और n क्या है, ये l m और n है यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू दी प्लेन, ठीक है। जैसे कोई ये प्लेन है, इधर समझा देता हूँ, ये प्लेन है, इस पर कोई, इसको ओरिजिन मान लो, मैं बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। इससे ओरिजिन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, ठीक है, ए बी सी डी प्लेन पर, और इसके डायरेक्शन रेशियो एल एम और एन है, तो इस प्लेन की इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आता है। देखो एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की थ्रू द पॉइंट 2 - 3 1, यानी कहा गया है कि जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 - 3 1 से ये पास करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इस प्लेन पर एक नॉर्मल है, नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी एक, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर एक नॉर्मल है, ठीक है। और जो नॉर्मल है इसके अंदर, उसके यहाँ पर जो नॉर्मल है ये इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद मिलेगा। तो इनके भी हम लिख देते हैं B3 4 -1 C2 -1 5। तो एक BC नॉर्मल है, ठीक है, ये BC नॉर्मल है। जैसे ये प्लेन है A B, इसको कुछ भी बोल सकते हैं P Q R S, ठीक है, और ये इस पर नॉर्मल आ रहा है BC, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं 3 4 -1 C2 -1 5। तो ये नॉर्मल है BC, इसके डायरेक्शन रेशियो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देख लो, 3 -2 4 -1 -1 -5, 3 - 2 करेंगे 1 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, और करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 5 हो गया, और -6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गए, यानी L की जगह 1, M की जगह 5, N की जगह -6। इन वैल्यूज को नॉर्मली आप क्या करोगे, जैसे आप इस इक्वेशन को याद रखना है आपको, L M और N की जगह पुट कर दोगे, और P ध्यान रखना है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। P की भी हम वैल्यू निकालेंगे तभी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो L की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर तो x, और M की जगह पर लिखेंगे तो 5 प्लस N की जगह पर लिखेंगे -6z इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है। तो
ये आपको यहाँ पर मिल गया, लेकिन ये पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। वो पी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास होता है, ठीक है। जब इस पॉइंट से गुजरता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स की जगह 2 लिख सकते हैं, 5 की जगह -3 लिख सकते हैं, और -6 और जेड की जगह पर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 - 15 - 6 = P मिलेगा, ठीक है। और आगे करेंगे तो P = -19 हो जाएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू -19 हो जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं x + 5 - 6 z = -19। तो इस तरह हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब देखो यहाँ पर हमने देखो डायरेक्शन रेशो फाइंड किया था, 3 - 2 4 -1 -5 ऐसे किया था। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 - 3 -1 - 4, ओके। और यहाँ पे कर सकते थे 5 - -1, तो हमको क्या मिलता, -1 - 5 और -6 मिलता, ये मिलता। अब इन वैल्यूज को हम यूज करते हुए भी यदि यहाँ रखते एल एम एन की जगह, एल की जगह -1 ले लेते, एम की जगह -5 ले लेते, एन की जगह 6 ले लेते, और इस इक्वेशन में हम यहाँ पर रख देते, तो और यहाँ पी की वैल्यू फाइंड करते तो हमको लास्ट में यही मिलता। जब हम ऐसा करेंगे, एल की वैल्यू -1 ले लेंगे और एम की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, तो अभी हमको यही इक्वेशन, लास्ट में यही इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 - 3 भी कर सकते हो, 3 - 2 भी कर सकते हो, लास्ट में इक्वेशन यही मिलेगी। दोनों ही सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, लेकिन इन एग्जाम्पल्स से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि एक प्लेन है जो मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, ओके। यहाँ पर कहा गया है कि एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। देखो जब भी कोई प्लेन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ओके, तो जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है, वाई और जेड, क्योंकि जब एक्स एक्सिस पर है तो वाई और जेड की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो हम लिखते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो लिखते हैं, तो जो लास्ट में वाई और जेड है उनकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। जो पहला एक्स है उसकी कुछ वैल्यू रहती है जो हम एक के इक्वल मान लेते हैं। जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वाई के अलावा एक्स और जेड की वैल्यू 0 हो जाती है, केवल वाई की वैल्यू कुछ रहती है जो हम बी मान लेते हैं। इसी तरह जब जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो जेड की वैल्यू कुछ रहती है और एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, और इसकी हम वैल्यू सी मान लेते हैं। तो देखो ये मान के चलते हैं हम कि जो ये प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर कहा भी क्या है ए बी सी, तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल सकते हैं और इसको सी बोल सकते हैं। तो इस तरह हो जाता है। और आप जानते हो, आपने देखा था, आपने इंटरसेक्ट फॉर्म देखी थी प्लेन की। देखो यहाँ पर ये इंटरसेप्ट फॉर्म, जब कोई प्लेन इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है तो उसकी इक्वेशन ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह इसको आप याद रख सकते हो, इसको ही हम मान लिखेंगे। तो इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी = 1। क्लियर है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जब ये इक्वेशन हो गई यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट। देखो ये ट्रायंगल हमको कैसे फाइंड किया हमने, वो भी समझ लो। जैसे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बढ़ा दिए हैं, और ये प्लेन है, इस तरह प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये इसको जैसा कहा गया है पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट A0 0 है, यहाँ बी आएगा, B0 भी 0 है, और यहाँ पर है पॉइंट सी, तो यहाँ पर है 0 0 और सी। इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जब इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं ऐसे, तो हमको ट्रायंगल मिल जाता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। इसको और बना लेते हैं A0 0 B0 B0 एंड C0 0 C। सुविधा के लिए हमने ऐसे इसको बना लिया, ठीक है। ऐसे हम इसको बना लेते हैं।
तो अब क्या कहा गया है कि द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल है, इज द पॉइंट पी क्यू आर। अब देखो सेंट्रोइड बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। अब इसके क्या कहा गया है कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो पी क्यू आर बताए गए हैं। यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपको पी क्यू आर बताए गए हैं। देखो अब इस सेंट्रोइड कैसे मिलता है, जैसे इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं जो इस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक। इसी तरह यहाँ से खींचेंगे, ये इसको बराबर भागों में डिवाइड करती है ए बी को। इस तरह यहाँ से खींचेंगे तो ये इसको बराबर भागों में डिवाइड करती है। इनको हम मीडियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये मीडियन है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको ही सेंट्रोइड कहा जाता है। तो ये सेंट्रोइड है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पी क्यू आर बताए गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे, अब देखो यहाँ पर जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, इसके पी क्यू आर बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड होता है, जो ट्रायंगल होता है, जो सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, उसके कोऑर्डिनेट कैसे हमको प्राप्त होते हैं। देखो एक मेथड तो यह है कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लें। जैसे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्राप्त आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये बीसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट प्राप्त आसानी से हो सकते हैं। यहाँ 0, b प्लस 0/2 यानी b/2, c प्लस 0/2 यानी c/2, ऐसे मिल जाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो हम इसके कोऑर्डिनेट भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी हम कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर करके देख लो, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या होगा। देखो जो ये लाइन है ये 1:2 में डिवाइड करती है, यानी इधर 1 और इधर 2। तो ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। ये पॉइंट ध्यान रखने का है कि जो ये सेंट्रोइड है इस मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है, यानी यहाँ 1 और यहाँ 2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह डिवाइड करता है। इस तरह आप कर सकते हो इसको। लेकिन हमको याद भी रखना चाहिए कि जो सेंट्रोइड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो जब आपको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हों a0 0, 0b 0, 0 0 c, तो जो सेंट्रोइड होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो वो कैसे फाइंड होते हैं, देखो 1/3 a प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। क्योंकि a प्लस 0 प्लस 0, यहाँ देख लो a प्लस 0 प्लस 0, और दूसरा 1/3 0 प्लस b प्लस 0, और यहाँ तीसरा है 1/3 0 प्लस 0 प्लस c, ठीक है। जैसे मान लो इसके एक कोऑर्डिनेट x1/1 z1 दिया होता, या x2/2 z2 दिया होता, या x3/3 z3 दिया होता, तो हम ऐसे लिख देते पहला x1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पर x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x3 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ऐसे हम लिख देते हैं। इसी तरह y1 y2 y3 भी ले सकते थे, z1 z2 z3 भी ले सकते थे। तो एक कोऑर्डिनेट हो गए सेंट्रोइड के। इसको और आगे करेंगे तो a/3 b/3 और c/3 मिल जाएगा। अब देखो आपको दिया भी हुआ है कि इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है, ये, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो p = a/3, q = b/3 और r = c/3 मिल जाएगा, ठीक है। आगे जब करेंगे तो a की वैल्यू 3p, b की वैल्यू 3q और c की वैल्यू 3r मिल जाएगी। जब a, b और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दो, जैसे x/3p a की जगह लिख दिया, y/3q, z/3r = 1, ऐसे हमने लिख दिया। और आगे करेंगे इसको 3, इस कॉमन है तो इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो x/p प्लस y/q प्लस z/r = 3 मिल जाएगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसे हैं, देखो। तो यही तो हमको प्रूव करना था, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखो आप फाइंड खुद से भी कर सकते हो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आपको फाइंड करना है सेंट्रोइड के इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। ओके, ये याद रखना है कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो
और बाकी बिल्कुल इजी है बिल्कुल। यहाँ पर हम यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऐसे भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, याद रख सकते हो इसको, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। जब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो a/3 b/3 c/3 मिल जाएगी और इनको इससे कंपेयर कर देंगे और ये लिख देंगे, आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल देख लिए और प्लेन की इक्वेशन देख ली कि अलग अलग फॉर्म में कैसे प्लेन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये यहाँ पर हमने इक्वेशन देख ली। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।